तो कैसे हो भाई लोग? आज प्रैक्टिस का अपना दूसरा दिन है, तो होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो आज मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ बॉडी पोस्चर की। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किस तरीके से एक लाइंस का यूज़ करके हम कोई भी पोस्चर या कंपोजिशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा देखो, अगर हमको स्केचिंग अपनी इम्प्रूव करनी है ना, तो होता क्या है कि जितनी ज़्यादा हम स्केचिंग करेंगे, जितने ज़्यादा हम बॉडी पोस्चर्स एंगल्स बनाएंगे, उतना हमारे माइंड में वो चीज़ें क्लियर होगी कि हाथ कैसे बनेगा, पैर कैसे बनेगा, या इमेजिनरी चीज़ें कि ये पोस्चर अगर बैठा है तो उसकी मसल्स स्ट्रेंथ कैसे खींचेगी या कैसे उसका सर का मूवमेंट होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें तब हमको पता चलती है जब हम काफ़ी सारे फिगर ड्राइंग करते हैं। तो फिगर ड्राइंग आज करने वाले हैं। ये मैंने एक एंगल डिसाइड किया है, ठीक है। मेरे को काफ़ी अच्छा ये रेफरेंस लग रहा है, तो आज इसी को ड्रॉ करेंगे। अब इसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम, इस रेफरेंस को या इस फिगर को, तो वो देखने वाली बातचीत है, ठीक है। तो अभी देखो, लाइंस की हेल्प से ही मैं करूँगा इसको पूरा ड्रॉ। तो देख लेता हूँ लाइंस किस तरीके से आएगी। देखो, एक लाइन इस तरीके से आएगी अगर मैं इसका फेस का कर देखूँ तो, ठीक है। आपको जस्ट रेफरेंस के ऊपर पेंसिल रखना है। अगर आप लाइव कर रहे हो तो पेंसिल को पकड़ के उसका एंगल डिसाइड कर सकते हो कैसा है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम इसका फेस का एंगल देखेंगे, चेस्ट का एंगल देखेंगे और इसके बॉटम का एंगल देखेंगे, जो कि किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। सेम वही एंगल्स हम इस तरीके से एक लाइंस ले लेंगे काफ़ी सारी, ठीक है। 2-4 लाइन से काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से भी बनाना है, पहले तो देखो इसका फेस है ना, तो फेस का एक सर्कल बना लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं कट कर सकता हूँ। एक फ्री हैंड अगर मैं वैसे बनाऊँ कि किस तरीके से आएगा, तो वैसे भी कर सकता हूँ लाइंस में, ठीक है। एक छोटा सा मॉडलिस्टिक ले लेता हूँ ताकि जो हमारा गैप है, स्पेस है, वो ठीक से कवर हो जाए। अगर ये चीज़ मैंने कवर नहीं की तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो देखता हूँ, मैं भी वैसे प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ इस लाइन में, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, जब भी हम कोई पोस्चर ड्रॉ करते हैं तो कोई ना कोई एंगल में ज़रूर होता है। कोई एंगल सीधा होता है बॉडी का पोस्चर, बिल्कुल ठीक है। कोई झुका हुआ होता है, कोई बैंड होता है। जिस तरीके से ये वाला रेफरेंस है, इसमें पूरा बॉडी का पूरा पोस्चर ही बैंड है। लाइक कि सर का जो एंगल है वो ऊपर की साइड है, अलग है। चेस्ट का अलग है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट टाइप है। और जो रिब केज के नीचे वाला एंगल है बॉडी के लोअर बैक वाला, तो वो पूरा का पूरा अलग एक एंगल में है। तो ये सारे एंगल्स पहले हमको लेने पड़ते हैं एज अ लाइन के थ्रू। और लाइंस कैसे देखते हैं आपको पता है, पेंसिल को रेफरेंस के ऊपर रख कर भी देख सकते हो और एक अंदाजे से भी देख सकते हो। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाएगा तो आप बिना पेंसिल को रखे ही अंदाजे से अच्छे से मार्क कर पाओगे। तो जब हम लाइन से मार्क कर लेते हैं वो पोस्चर को, उस डायरेक्शन, उस एंगल को, उसके बाद हम शेप्स की सहायता से जो बॉडी का पोस्चर होता है वो बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसा मेरे को दिखता जा रहा है वैसा मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जो हमने लाइंस ली थी, एंगल्स लिए थे, उस पे से पूरा का पूरा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इस लाइन से हमको ये भी पता चलेगा कि हमारी जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स है बॉडी के, वो कहाँ और कैसे बनेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। तो देखो, जब एक शेप की सहायता से हम पूरा का पूरा ऐसा रफली ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कर लिया है, उसके बाद आप उसमें डिटेलिंग दे सकते हो। क्योंकि रफली तो देखो जल्दी से ड्रॉ भी हो जाता है और उसको आप रेज भी कर सकते हो। लेकिन जब आपको लगे कि आपका रफली जो वर्क है वो अच्छे से ड्रॉ हो गया, तो उसके बाद आप उसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। काफ़ी वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें क्या करते हैं बंदे कि बनाना स्टार्ट किया आइज से और उधर ही डिटेलिंग स्टार्ट कर दी। मुझे एक बात बताइए, अगर आप स्टार्टिंग में सारी डिटेलिंग भर दोगे और एंड में पता चलेगा कि वो आपका जो पोस्चर बन रहा है वो पेज से ही बाहर निकल रहा है, तो उस डिटेलिंग का क्या चार डालोगे आप? देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है, चाहे आप कितनी डिटेलिंग दे दो फिर उसमें। तो सबसे पहले बेसिक यही होता है हमारा कि जो पोस्चर होता है वो पहले हमको सेट करना होता है। जब तक हम पोस्चर सेट नहीं करेंगे पेज के ऊपर, तब तक हमको एक बेसिक दायरा नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि मकान बनाने के लिए उसका बेस मजबूत होना चाहिए, तो इसी तरीके से सेम स्केचिंग में भी है। अगर आपका पोस्चर का बेस अच्छा होगा, मॉडल अच्छा होगा, ठीक है, तो उसमें डिटेलिंग जब आप करोगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से बन के निकलेगा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो अभी देखो, मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, जो लाइंस हैं, जो शेप्स हैं, उनको मैं सही कर रहा हूँ जिस एंगल्स में वो एक्चुअली होनी चाहिए।
ठीक है। मोटे मोटे तौर पे मैंने स्टार्टिंग में बना लिया, उसके बाद अभी मैं प्रॉपर बना रहा हूँ। जहाँ पर बैंड होना चाहिए लाइन को वहाँ पर बैंड कर रहा हूँ, जहाँ पर स्ट्रेट होना चाहिए वहाँ पे स्ट्रेट कर रहा हूँ। और याद रखना, जब आप स्टार्टिंग का बेस बनाते हो ना, तो वो कोशिश करना कि हल्के हाथों से ही बनाओ, क्योंकि वो अगर हल्के हाथों से बनेगा उसके बाद आप डिज़ाइनिंग करोगे जिसको डिटेलिंग कहते हैं, तो उसमें आपको हेल्प होगी। ठीक है, ज़्यादा इरेज नहीं करना पड़ेगा आपको और आपकी लाइंस अच्छे से दिखेगी। देखो, आपको सारी मसल्स ड्रॉ करनी पड़ेगी जब आप डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में आते हो। तो जैसे स्टमक के पास जो मसल्स हैं और जो आउटडोर की मसल्स है वो सारी की सारी। और देखो, शैडो इफ़ेक्ट या फिर टोन दिखाने के लिए आप फटैक से हैचिंग भी कर सकते हो। ठीक है, पेंसिल को तिरछा पकड़ के, जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ उस तरीके से भी कर सकते हो। पेंसिल को खड़ा पकड़ोगे तो लाइंस में स्ट्रोक्स लगेंगे, अगर इस तरीके से पकड़ोगे तो वो आपके डेप्थ स्ट्रोक्स लग जाएंगे और स्पीड वर्क में काम आता है ये, जस्ट शैडो इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। जब आपको लगे कि आपकी लाइंस परफेक्ट बन चुकी है तो आप शेडिंग वाला पार्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, शेडिंग वाला पार्ट तीसरे नंबर पे आ रहा है, एक्चुअली चौथे नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले बेसिक हमने लाइंस ड्रॉ की थी, उसके बाद शेप ड्रॉ की, शेप से एक पोस्चर बना लिया, उसके बाद हमने डिज़ाइन करा उस पोस्चर को, उसके बाद फोर्थ पार्ट में हम शेडिंग कर रहे हैं, हैचिंग बोल सकते हैं इसको एक्चुअली, क्योंकि शेडिंग डेप्थ वर्क हो जाता है। हैच हम जस्ट दिखा रहे हैं, वैल्यूज़ दिखा रहे हैं कि कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क पोर्शंस है। देखो, अभी क्या है, हम फिंगर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर हमने जस्ट ऐसी बॉक्स बनाकर छोड़ दिया था। स्टार्टिंग में हम स्पेसेस छोड़ते हैं उस जगह के लिए जहाँ पर हाथ बनेगा, पैर बनेगा, फेस बनेगा। ठीक है, ताकि बाद में हम डिटेलिंग करते वक्त उसमें फिंगर्स बना सके, उसकी डिटेलिंग दे सके। ठीक है, जैसा कि एग्जैक्टली है रेफरेंस में। और ये ध्यान में रखना, जब आप फिंगर बनाओ तो उसी एरिया के अंदर ही होनी चाहिए जहां आपने मार्क किया है। तो स्टार्टिंग में मार्किंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, और शेडिंग करते वक्त याद रहे कि जो लाइट वाले पोर्शंस हैं उनको आप जस्ट अवॉइड या फिर छोड़ते हुए चलें। ठीक है, ताकि जो शैडो और लाइट का कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली दिखाई दे सके, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो कोशिश करें कि डार्क एरियाज़ को पहले कवर करें ताकि लाइट वाले पोर्शंस आराम से हाईलाइट होकर दिखे, इरेज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो, जब बाल हम ड्रॉ करते हैं, देखो उसमें हम स्टॉक्स, देखो फर्स्ट लेयर हम जस्ट हैच वाली डाल सकते हैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने डाली थी, और बाद में जब उसमें डिटेलिंग में आते हैं हम तो पेंसिल को 45 एंगल में इस तरीके से स्टॉक्स टाइप डाल सकते हैं। जिससे होगा क्या, क्योंकि बाल हमारे एक एक रेशियो में होते हैं जिसको हम अच्छे से इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस में। ठीक है, बट इसमें भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, पहले जो डार्क एरियाज़ है उनको कवर कर रहा हूँ, लाइट एरियाज़ को जस्ट छोड़ते जा रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना आप। हाँ, और यूज़ कर सकते हो आप 4B पेंसिल का। 4B में आप आउटलाइन भी निकाल लोगे, शेडिंग भी निकाल लोगे और लाइट और डार्क दोनों पोर्शंस निकाल लोगे। तो अभी बालों के बाद बात आती है मसल्स की। देखो, अभी जो फेस पे जितनी भी मसल्स होती है और जहाँ पर हाइलाइट्स पड़ते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी पड़ती है या फिर लाइट पड़ती है, वो वाला एरियाज़ हम छोड़ते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फेस पे सिर्फ डार्क एरियाज़ या फिर शेडो वाले एरियाज़ को हम कवर करते हुए चलते हैं। देखो, जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर आप 2-3 लेयर में काम कर सकते हो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और याद रहे, जब तक आपका जो पोस्चर है, जो मेन बॉडी है, वो अच्छे से बनेगी नहीं, ड्रॉ नहीं होगी, तब तक आप कितनी शेडिंग कर लो, कितनी हैचिंग कर लो, कितनी ही डिटेल निकाल लो,
वो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, जब आपका बेसिक अच्छा लगेगा दिखने में, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा निखरता जाएगा। ठीक है, तो भाई लोग, अगर आपको शेडिंग और मसल्स कैसे निकालते हो ढंग से सीखना है तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं पेंसिल को पकड़ के चला रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, वो टेक्निक आपको देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बताने से ज़्यादा देखकर हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। और देखो, एनालाइज करने के साथ साथ हमको प्रैक्टिस भी करनी होती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तुरंत देखने के बाद तुरंत प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट तरीका यही है सीखने का किसी भी चीज़ को। देखिए दोस्तों, जिस एरिया में एकदम डार्क हो, जैसे कि पसलियों वाला एरिया या फिर बोन वाला एरिया, वहाँ पर आप डार्क पेंसिल से डायरेक्ट शेड कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि वो शेडिंग भी ब्लेंडिंग के साथ जानी चाहिए, एक मर्जिंग के साथ, लाइट टू डार्क होती हुई। एकदम से डार्क नहीं आएगा, उसमें पोर्शंस आएंगे, मोशंस आएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं स्टॉक देता देता एंड में देखो लाइट हो जाता है वो स्टॉक। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से देना है कि डार्क स्टॉक तो दिया, फिर एंड में लाते लाते उसको लाइट कर देना है, ताकि वो चीज़ों के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। तो भाई लोग, एंड में हम पैरों की शेडिंग स्टॉक्स में दे सकते हैं जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर लाइट पड़ रही है, वो वाला पोर्शन आपको छोड़ते हुए चलना है। और रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है इसके बैक साइड में देखो, वो रिफ्लेक्शन भी आपको छोड़ना पड़ेगा। फ्रंट में थोड़ा सा है और बैक में थोड़ा सा है, और बीच में जो डार्क पोर्शन है उसको आप 2-3 लेयर में कवर कर सकते हो। अगर एक लेयर में कवर नहीं होता तो 2 और 3 लेयर में कवर कर सकते हो। सेम ऐसा ही दूसरे लेग के साथ करना है। जहाँ पर डार्क एरिया है बिल्कुल, वहाँ पर आपको एकदम डार्क स्टॉक देने हैं और धीरे धीरे उसको ब्लेंड करते करते लाइट कर देना है। तो भाई लोग, होप करता हूँ आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यह हमारा फाइनल वर्क है। जैसा कि आप देख सकते हो, सिर्फ एक लाइन का यूज़ करके हमने पूरा का पूरा पोस्चर कवर किया है। और आप जैसा कि देख सकते हो, इसका अगर मैं पेज साइज़ कंपेयर करूँ कितना है, तो स्पेसिंग देखो काफ़ी हद तक बहुत प्यारी निकल रही है साइड से। तो आपका जो पोर्ट्रेट है, बॉडी पोस्चर है, पेज पे इस अकॉर्डिंग बने कि वो पेज के बिल्कुल सेंटर में हो। ठीक है, और साइड से प्यारे प्यारे स्पेसेस दिखाई दे। ठीक है, नेगेटिव स्पेस दिखाई देता है तो वो बेकार लगता है। अगर यही पोस्चर इतना सा बनता तो बहुत ही बेकार लगता है, नीचे काफ़ी सारा स्पेस दिखता, तो समझ रहे हो आप। तो आपका जब पोस्चर आप डिज़ाइन करते हो तो आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वो आपका ये समझ के चलो कि ये पूरा का पूरा पेज है। तो इस हिसाब से अगर इस कॉर्नर में आपका फेस है तो पेज का भी आपको यही कॉर्नर डिसाइड करना है। ठीक है, और नॉर्मली वैसे ही मार्क करना है जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, जस्ट सर्कल बना के लाइन का, सर्कल से उसका ये बना लिया राउंड, और लाइन से उसका कर दिया हमने एंगल डिसाइड कि किस एंगल में। ठीक है, फिर बॉडी का पूरा हमने एंगल लिया था लाइन से, और बॉक्सेस से उसका स्पेस डिसाइड कर दिया, बस। तो इस तरीके से होता है हमारा फाइनल वर्क। होप करता हूँ आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बने रहे हमारे साथ। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा 3, उसके लिए वेट करें कल का। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।